हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय वर्मा अपने यूट्यूब चैनल वर्मा मैथमेटिक्स पॉइंट पर आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कक्षा 9th के हिंदी विषय के पेपर को देखेंगे जो कि त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 में आने वाला है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न पत्र बनाया गया है। इसमें उन प्रश्नों का समावेश किया गया है जो त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने देखा था कि ब्रिज कोर्स के प्रश्न मैथ्स के पेपर में ज़्यादा आए थे, तो इस प्रकार इसमें भी ब्रिज कोर्स के प्रश्न हमने लिए हुए हैं। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। थोड़ा सा प्रिंट करने में थोड़ी कठिनाई का सामना हुआ है, तो आप देख लीजिएगा, स्किप करके ना देखिएगा, पूरा प्रश्न पत्र देखिएगा, क्योंकि यही प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं? हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं? सेहत को कहते हैं, रहमत को कहते हैं, सहमत या मेहनत? तो उसे कहते हैं मेहनत को। हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं? देखना थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। किसे कहते हैं? सेहत को, रहमत को, सहमत को, मेहनत को। तो मेहनत को कहते हैं। जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें साहसी कहते हैं। जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें साहसी कहते हैं। सच्ची खुशी का हकदार कौन है? सुख खुशी देने वाला, दुख देने वाला, सुख सहने वाला, दुख सहने वाला? तो वो आ जाएगा दुख सहने वाला सच्ची खुशी का हकदार है। किसका अंधकार मिटाना है? हताशा का, आशा का, निराशा का, भाषा का? तो निराशा का। ठीक है ना। किसे छोड़ने पर किस्मत बनती है? भाग्य की दुहाई को। किसे छोड़ने पर? भाग्य की दुहाई को। तो हमारा पहले वाला आंसर आ जाएगा यहाँ भाग्य की दुहाई को। जो रुक गया, मिट गया, उसका क्या हुआ? खस्ती, व्यवहार, नामो निशान, नाम। तो उसका नामो निशान मिट गया। ठीक है ना। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए शब्द सही शब्द चुनकर। दुष्ट व्यक्तियों के साथ, ये शब्द दिए गए ऊपर, दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श खालिस्तान भी होते हैं, वो होते हैं प्रणेता। क्या आ जाएगा? प्रणेता। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, के साथ मित्र भी होते हैं। दुश्मनों के साथ मित्र भी होते हैं। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक है ना, ये दूसरा। फिर उसके बाद हर विरूपता के साथ सुंदरता भी होती है, ये तीसरा हो गया। फिर ये चौथा नीचे आने वाला था, यहाँ आ गया इसमें। हार के साथ खालिस्तान की खुशियाँ मनाना, जीत की खुशियाँ मनाना, ये चौथा नंबर हो गया। ठीक है ना, जीत आ जाएगा यहाँ पे, जीत। ठीक है। पांचवा है, धोखे से सफलता पाने से असफल अच्छा होना सम्मानीय। ये 5 आ गया। ये क्या आ गया? असफल, असफल। ठीक है। और छठा है, बुरा है कौन और कौन कौन अच्छा? तो यहाँ जाएगा हमारा छठा नंबर का। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो अच्छा देखना, इसमें थोड़ा सा नीचे भी है। सही जोड़ी में देखते हैं, वर्गों का समूह, उस 3 वर्गों के समूह को क्या कहते हैं? गण कहते हैं। ये आ गया हमारा पहले वाला। इसका ये क्या हो जाएगा? पहला। 3 वर्गों का समूह गण हो गया। ठीक है ना। दूसरा है, रसात्मक काव्यम रसयुक्त वाक्यों को काव्य कहते हैं। किसने दिया था? ये दिया था आचार्य विश्वनाथ ने। सवैया क्या है? सवैया अपना है, इसमें वर्णिक छंद है। क्या है? ये एक वर्णिक छंद। रस के अंग हैं। रस के अंग कितने हैं? 4। ठीक है ना। आगे है हमारा 5वें नंबर का पंचवटी। पंचवटी क्या है? खंड काव्य है। ये हमारा खंड काव्य आ जाएगा। पंचवटी को इससे मिला देंगे तो यहाँ से हम। ठीक है ना। पंचवटी कितना हो जाएगा? खंड काव्य। तो इसको थोड़ा सा देखें, हम थोड़ा सा इस छोटा करके देखें, तो इसमें आ गया 3 वर्णों का समूह गण आ जाएगा। इसका आंसर गण है, जो कि नीचे दिया है हमको इधर। 3 वर्णों का समूह क्या हो जाएगा? गण। देखना, आप मिलाते हैं एक बार और। ये आ गया गण। रसात्मक वाक्यम काव्यम आचार्य विश्वनाथ। सवैया वर्णिक छंद, रस के अंग 4। ठीक है ना। और ये आ गया हमारा खंड काव्य। ठीक है ना। इस तरह से टेबल हो गई, सही जोड़ी हो गई। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। जिस काव्य का आनंद पढ़कर या सुनकर लिया जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य। ठीक है ना। उसे क्या कहेंगे? दृश्य काव्य, दृश्य काव्य, दृश्य काव्य। ठीक है ना, उसे कहेंगे दृश्य काव्य। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। दोस्तों सब लिख लीजिएगा, मुंशी प्रेमचंद। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। आंखों का तारा, बिल्कुल दुलारा। जो दुलारा होता है वही क्या होता है? मन का प्यारा, दुलारा हमारा, वो क्या हो जाता है? आंखों का तारा। पान वाले की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी? तो पान वाले की बिक्री इसलिए बढ़ गई थी, बाढ़ आने के कारण। बाढ़ आ गई थी इसलिए उसकी बिक्री बढ़ गई थी। मनुष्य ईश्वर को कहाँ ढूंढता है? मनुष्य ईश्वर को हर जगह कण कण में ढूंढता है। ठीक है ना। कण कण में ईश्वर को ढूंढता है, हर जगह ढूंढता है। ठीक है ना। अगला है, सत्य असत्य लिखिए। कबीर एक समाज सुधारक थे। कबीर एक समाज सुधारक नहीं थे।
कबीर एक समाज सुधारक थे, बिल्कुल सत्य है। रसकान के गुरु का नाम गोस्वामी विठलदास था, बिल्कुल सत्य। झूरी बेलों को देखकर गदगद हो गया, बिल्कुल सत्य। वे शब्द जो संस्कृत में अपरिवर्तित रूप से हिंदी में ग्रहण किए गए तद्भव कहलाते हैं, बिल्कुल सत्य। परती का अर्थ वह जमीन जो बोई नहीं जाती, मतलब वो पड़त जमीन, बिल्कुल सत्य। कवि वृंद का नाम पूरा नाम वृंदावन था, ये भी सत्य। सारे के सारे ही क्या हो गए, सत्य। अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न चालू होता है यहाँ से। देखना प्रश्न बिल्कुल ही सरल है, ब्रिज कोर्स से लिए गए हैं। आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरा देखें, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से पेपर के लिए बनाए गए हैं। तो आइए इनको देखते हैं हम। हमारा 6वां प्रश्न है, सच्चे मित्र की पहचान क्या है? सबरी के आश्रम में कौन आए थे? राम लक्ष्मण आए थे। तत्सम शब्द की परिभाषा लिखिए, ठीक है ना। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखिए। एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। वृद्ध मछली ने जलचरों को सूर्य के ब्याह के बारे में क्या क्या कहकर सावधान कर दिया? मेहमानों को जलपान में क्या क्या परोसा गया? पति पत्नी क्या परोसना भूल गए? भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है? ठीक है ना। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को अपने माता पिता से विरासत में क्या मिला था? क्या मिला? अब्दुल कलाम के बचपन के दोस्तों का नाम क्या लिखिए? पंडित जसराज ने संगीत की शिक्षा किससे लेना प्रारंभ किया? अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं? हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? तत्सम तद्भव शब्दों में अंतर लिखिए। निम्नलिखित वृत्तियों के योग से दो सार्थक शब्द बनाइए, जैसे गाड़ीवान, धनवान, महावान। आई जैसे मिठाई, पिटाई, इस तरह से वर्ड हमको बनाना है। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। इन शब्दों के तत्सम लिखना है। अथवा में दो पर्यायवाची लिखिए, कमल का, पानी का, आकाश का, अमृत का। मुहावरों के अर्थ लिखना है। मेहमान नवाजी करना, पापड़ बेलना, जुगत लगाना मतलब जुगाड़ी करना। जसराज को सरकार की ओर से कौन कौन सी उपलब्धियों से नवाजा गया? पंडित जसराज को सरकार की ओर से कौन कौन सी उपलब्धियों से नवाजा गया? तो आप स्किप करके ना देखें, भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो आप। पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद? बिल्कुल सरल पेपर है। सतपुड़ा के जंगलों की क्या विशेषताएं हैं? पानी के महत्व पर अनुच्छेद भी लिखना है आपको। हमारे प्रिय शिक्षक के बारे में लिखना है। गद्यांश को पढ़कर उसके जो प्रश्न दिए उनका जो आंसर लिखना है। काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है जो दिया है। अपने कक्षा शिक्षक को अर्ध अवकाश के लिए अर्ध लिख दिया है, अर्ध अवकाश के लिए आवेदन लिखना है। परीक्षा परिणाम की तैयारी करना है तो अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। और ये किसी एक टॉपिक पर अपने को क्या लिखना है? एक निबंध लिखना है 120 शब्दों में, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने ये हिंदी का 9th का जो पेपर त्रैमासिक परीक्षा में आने वाला है उसके ऊपर चर्चा करी, और पूरी गारंटी के साथ कि ये पेपर आएगा। इसको आप स्किप करके ना देखें, फटाफट इस प्रश्न के सारे स्क्रीनशॉट लेकर इन प्रश्नों को याद कर लें, क्योंकि यही प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। बिल्कुल ध्यान रखना, इस बात को ज़रूर ध्यान रखना कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।